हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, जो आज का टॉपिक हमारा है जिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे, तो वह है जैन धर्म। ठीक है। वैसे तो जैन धर्म बहुत बड़ा टॉपिक है। जैसे पिछली बार हम लोगों ने बौद्ध धर्म का डिस्कस किया, वैसे ही जैन धर्म एक बहुत बड़ा टॉपिक है। लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो हम छोटे पॉइंट्स बनाकर आपके लिए लाए हैं, जिससे आपको बिल्कुल आसानी से जैन धर्म की सारी डिटेल मिल जाए और दिमाग में आपके हमेशा के लिए सेव हो जाए। तो ऐसा होता है ना, एग्जाम में काफी क्वेश्चंस हमारे जैन धर्म या बौद्ध धर्म से रिलेटेड आते हैं, और वह 3-4 क्वेश्चंस की वजह से 3-4 नंबर हमारे छूट जाते हैं। तो देखते हैं जैन धर्म के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो जैन धर्म कौन थे, इनकी स्थापना कैसे हुई, और इसके संस्थापक कौन थे, कैसा क्या था, पूरी डिटेल लेते हैं। ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दें। ठीक है। तो आइए देखते हैं अपने टॉपिक की ओर। जैन धर्म जो था, तो जो जैन धर्म के जो प्रथम संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर थे, जो प्रथम संस्थापक और जो प्रथम तीर्थकर थे, वह ऋषि ऋषभ देव थे। ठीक है। तो महावीर स्वामी से लेकर काफी कंफ्यूजन होता है, तो पहले हम देखते चलेंगे। इसके जो तीर्थकर थे या जो संस्थापक थे वह काफी थे। ठीक है। तो मतलब काफी, मतलब एक आध नहीं थे, कुछ किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया, ऐसे करके इसके काफी संस्थापक थे। तो आइए हम चर्चा करते हुए चलते हैं। जो जैन धर्म के प्रथम संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर थे, वह थे ऋषभ देव जी। कौन थे? ऋषभ देव जी थे। ठीक है। जिनका प्रतीक चिन्ह सांड है, जिनका प्रतीक चिन्ह सांड है। ठीक है। जिन्होंने स्वयं की कठोर तपस्या से आत्मज्ञान की प्राप्ति की, जिन्होंने स्वयं मतलब खुद इतनी कठोर तपस्या की, उसकी वजह से उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जो संसार रूप सागर है उससे पार लगाने की रचना करते हैं, वह प्रथम तीर्थकर कहलाते हैं। इन्होंने संसार से पार लगाने की रचना की और प्रथम तीर्थकर कहलाए जैन धर्म के। वह कौन है? वह रहे ऋषभ देव जी। ठीक है। जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकर थे, पहले होंगे, दूसरे होंगे, तीसवें, चौथवें, जो 23वें महत्वपूर्ण थे तीर्थकर, वह थे पार्श्वनाथ जी। पार्श्वनाथ जी थे। कौन से? 23वें तीर्थकर। जैसे आपके पेपर में आएगा 23वें तीर्थकर कौन थे, तो पार्श्वनाथ जी। ठीक है। जिनका प्रतीक सर्प का फन था। देखिए सर्प बना हुआ है, सांप, इसका फन जो है इनका प्रतीक चिन्ह था। पार्श्वनाथ जी ने झारखंड के सम्मेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति की। कहां पर ज्ञान की प्राप्ति की? झारखंड के सम्मेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति की। ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्होंने 4 नियम बताए। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उन्होंने 4 नियम बताए। वह कौन से नियम थे? तो देखते हैं। पहला, हिंसा ना करना। दूसरा, हमेशा सत्य बोलना। तीसरा, चोरी ना करना। और चौथा, संपत्ति ना रखना। मतलब संपत्ति क्या ना रखना? मतलब जो खराब तरीकों से कमाई गई संपत्ति वह ना रखना। ठीक है। नोट, पार्श्वनाथ महावीर स्वामी से लगभग 250 वर्ष पहले हुए। पार्श्वनाथ महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले हुए। जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकर थे, वह थे महावीर स्वामी। कौन थे चौथे तीर्थकर? महावीर स्वामी। ठीक है। तो महावीर स्वामी थे, उसको आपको याद रखना है। 24वें तीर्थकर थे, जिनका जो प्रतीक है वह शेर है। जिनका जो प्रतीक चिन्ह है वह क्या है? शेर है। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक जो है, जो वास्तविक संस्थापक बोला जाता है जैन धर्म के, उनको महावीर स्वामी जी को वास्तविक संस्थापक जैन धर्म का बोला जाता है। ठीक है। देखते हैं महावीर स्वामी के बारे में, देख लेते हैं। ठीक है। तो महावीर स्वामी जी के जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? वह स्थान था कुंडग्राम, वैशाली। वैशाली में कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। बचपन का नाम इनका क्या था? वर्धमान। बचपन का नाम था वर्धमान। और इनके पिताजी का जो नाम था वह था सिद्धार्थ। और इनकी माता का जो नाम था वह था त्रिशला। और इनके भाई जो बड़े भाई थे, उनका नाम था नंदीवर्धन। ठीक है। और जो इनकी पत्नी का नाम था वह था यशोदा। और इनकी एक पुत्री थी, उसका नाम था प्रियदर्शनी। और इनके दामाद का नाम था जमाली। और जो महावीर स्वामी है, इनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व 72 वर्ष की आयु में हो गई थी। कहाँ पर हुई थी? तो वह हुई थी पावापुरी, बिहार। तो ये 7-8 पॉइंट्स हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप रख लीजिए। पेपर देने से पहले इन पॉइंट पर नजर जरूर डाल लीजिए। ठीक है। मैं गारंटीज कहता हूँ उससे 2-3 क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर से जरूर आएंगे।
अब इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं क्या है। महावीर स्वामी जी के पिता कुंडग्राम के ज्ञात्रिक वंश के राजा थे। महावीर स्वामी जो है इनके पिता कुंडग्राम के ज्ञात्रिक वंश के राजा थे। महावीर स्वामी जब 30 वर्ष के थे तब उनके माता पिताजी की मृत्यु हो गई। महावीर स्वामी जी जब 30 वर्ष की आयु में थे तब उनके माता पिताजी की मृत्यु हो गई। ठीक है, महावीर स्वामी जी ने माता पिता की मृत्यु के बाद अपने बड़े भाई नंदीवर्धन जी से अनुमति लेकर संन्यास जीवन स्वीकार किया। अब पेपर में आ जाएगा आपके नंदीवर्धन कौन थे, तो नंदीवर्धन महावीर स्वामी जी के बड़े भाई थे। ठीक है, 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी जी को ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए ज्ञान की प्राप्ति हुई। ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, ऋजुपालिका नदी जो अब ऋजुकुल नाम से जानी जाती है, जो ऋजुपालिका नदी है वह अब ऋजुकुल नाम से जानी जाती है। वह अब बिहार राज्य में, यह नदी कहाँ बहती है, तो बिहार राज्य में अब बहती है। ठीक है, जैन धर्म में इस ज्ञान की प्राप्ति को कैवल्य कहा जाता है। जैन धर्म में जो ये ज्ञान की प्राप्ति महावीर जी को हुई उसको कैवल्य कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद से ही महावीर स्वामी अहर्त पूजनी निर्ग्रंथ बंधनहीन जिन विजेता कहलाए। ठीक है, तो ये शब्द हैं, इनको आपको अच्छे से, अहर्त कौन, पूज्य, मतलब जिन पूज्य नहीं होता है, निर्ग्रंथ बंधनहीन जो मतलब किसी के बंधन में नहीं है, जिन विजेता ठीक है कहलाए। महावीर स्वामी जी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए। किस भाषा में दिए, प्राकृत भाषा में दिए। ठीक है, महावीर स्वामी जी ने अपना पहला उपदेश राजगीर में दिया और अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपके बनते हैं। महावीर स्वामी जी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, तो पहला उपदेश जो है वो राजगीर में दिया और जो अंतिम उपदेश है वह पावापुरी में दिया। ठीक है, 10वां पॉइंट, महावीर स्वामी का प्रथम बिच्छू उनका दामाद जमाली बना। बिच्छू मतलब हो गया शिष्य, जो उनका महावीर स्वामी का जो पहला शिष्य था वह उनका दामाद, ठीक है, उनकी बेटी का पति और महावीर स्वामी जी का दामाद बिच्छू उनका पहला बना, जिसका नाम था जमाली। ज्ञान प्राप्त करने के बाद महावीर स्वामी ने कुल 5 नियम बताए जिसे पंचायन धर्म कहा गया। वह 5 नियम कौन कौन से थे? पहला नियम था हिंसा ना करना, दूसरा था सदा सत्य बोलना, जो तीसरा था चोरी ना करना, और चौथा था संपत्ति ना रखना, और 5वां ब्रह्मचर्य। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये 4 नियम तो जैन धर्म के पहले से ही नियम थे। ठीक है, बट इन्होंने 5वां जो नियम है वह ब्रह्मचर्य ये अपना ऐड कर दिया। ठीक है, ये अपना इन्होंने जोड़ दिया, जो 5वां है ब्रह्मचर्य। ठीक है, अब 12वां देखते हैं। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है बल्कि आत्मा की मान्यता है। जैन धर्म में क्या है, ईश्वर को कुछ मानते ही नहीं है, बस जो मानते हैं वह केवल आत्मा को मानते हैं। महावीर स्वामी जी ने मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध किया। महावीर स्वामी जी जो थे वो मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध किया। 14वां पॉइंट, महावीर स्वामी ने पूर्ण जन्म को माना और पूर्ण जन्म का सबसे बड़ा कारण आत्मा को बताया। महावीर स्वामी जी ने पूर्ण जन्म को माना, जो पूर्व जन्म है उसको पूर्व जन्म का सबसे बड़ा कारण माना। ठीक है, महावीर स्वामी के जो त्रिरत्न थे वह कौन कौन से थे? पहला था सम्यक दर्शन, दूसरा था सम्यक ज्ञान, तीसरा था सम्यक आचरण। ठीक है, 3 थे, कौन कौन से थे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। महावीर स्वामी के 2 अनुयायी कौन कौन से थे? तो पहला थे स्थूलभद्र। अब स्थूलभद्र कौन थे तो देखते हैं। श्वेतांबर, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, यह लोग जो थे वे श्वेत सफेद कलर के वस्त्र धारण करते थे। इसे स्थूलभद्र ने प्रारंभ किया। इसको अपनाने वाले सफेद रंग के कपड़े पहनते थे। इनका यह मानना था कि महिलाओं को मोक्ष कभी नहीं मिल सकती है। ठीक है, इनकी 19वीं तीर्थकर एक महिला थी जिनका नाम मल्लीनाथ था।
ठीक है। तो इसे स्थूलभद्र ने प्रारंभ किया। इसको अपनाने वाले सफेद रंग के कपड़े पहनते थे और इनका ये मानना था कि महिलाओं को भी मोक्ष मिल सकती है, ठीक है। और इनकी जो 19वीं तीर्थकर वो भी एक महिला थी जिनका नाम मल्लीनाथ था, ठीक है। इनका यह भी मानना है कि महावीर स्वामी जी विवाहित थे। जो इस भाग को पालन कर रहे हैं वो ये मानते थे कि जो महावीर स्वामी है वो विवाहित हैं। भद्रबाहु ये दूसरे हैं, ठीक है। भद्रबाहु दिगंबर, नग्न, बिना वस्त्र के रहने वाले, ये लोग वस्त्रों का धारण नहीं करते हैं। तो इसे भद्रबाहु जी ने प्रारंभ किया। भद्रबाहु जी ने इसे प्रारंभ किया। ये निर्वस्त्र रहते हैं, ये निर्वस्त्र रहते हैं। इनका ये मानना था कि महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकती। इस धर्म के लोगों का मानना था कि महिलाओं को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इनके जो 19वें तीर्थकर थे वह एक पुरुष थे, ठीक है, जिनका नाम मल्लीनाथ है। इनके अनुसार महावीर स्वामी जी अविवाहित थे। इन लोगों का मानना था कि जो महावीर स्वामी है वह अविवाहित हैं। मौर्य काल में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत में कर्नाटक चले गए। क्या हुआ? मौर्य काल जब आया तो 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा, अन्न का, हर चीज का अकाल पड़ गया, जिसके कारण भद्रबाहु अपने अनुयायियों, अपने शिष्यों के साथ दक्षिण भारत में कर्नाटक चले गए और उनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनके साथ आए थे, जिन्होंने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। अब ये आप कहेंगे संलेखना विधि क्या होती है, तो संलेखना विधि क्या है तो उसमें डिस्कस करते हैं। जो संलेखना विधि है ये एक वह विधि है जिसमें अन्न और जल का त्याग करके अपने शरीर को कष्ट दिया जाता है। क्या किया जाता है? अन्न और जल को त्याग दिया जाता है और अपने शरीर को कष्ट दिया जाता है, जिससे आत्मा शरीर को त्याग देती है। इसको संलेखना विधि कहते हैं। जैन धर्म के प्रचार के लिए 2 जैन संगीतियां हुई। जैन धर्म के प्रचार के लिए 2 जैन संगीतियां हुई। प्रथम 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र, जो आज पटना में है। जो आज पाटलिपुत्र कहाँ है? आज पटना में है, ठीक है। में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में प्रथम संगीति हुई, ठीक है। जो द्वितीय संगीति थी वह 512 ईसी पूर्व बल्लवी क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में हुई। क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में 512 ईस्वी पूर्व द्वितीय संगीति हुई। और जो बल्लभी है वह आज गुजरात में है। गुजरात का जो हिस्सा है, गुजरात के हिस्से में बल्लभी है। जैन धर्म के प्रमुख राजा, जो जैन धर्म के प्रमुख राजा थे वह कौन थे? पहले थे चंदेल शासक। जैन धर्म के जो प्रमुख राजा थे उन पर नजर डालते हैं। चंदेल शासक थे, कलिंग नरेश थे, चंद्रगुप्त मौर्य, खारखेल, उदयन, वंद राजा, राष्ट्रकूट राजा, अमोघ वर्ष, ठीक है। जो जैनों के जो साहित्य हैं वह कौन कौन से थे? जैन साहित्य अलग अलग काल की रचना है, ठीक है। अलग अलग कालों में अलग अलग साहित्यों की रचना हुई। जैन धर्म का संकलन भिन्न भिन्न कालों में हुआ है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। अब संकलन क्या होता है? मतलब जो ये मिलाकर धर्म तैयार किया गया वह कुछ अलग काल में सबको मिलाकर इसका संकलन किया गया है, ठीक है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? आगम कहते हैं। जैन साहित्य कौन कौन से हैं? तो जैन साहित्य में 12 अंग हैं। 12 अंग हैं जैन साहित्य में और 12 उपांग हैं तथा 10 प्रकीर्ण हैं और 6 छेद सूत्र तथा 4 मंगल सूत्र हैं। क्या क्या है? इतने सब मिलाकर एक जैन साहित्य का निर्माण हुआ। तो आप देखते हैं 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र तथा 4 मंगल सूत्र, यह मिलाकर जैन साहित्य का निर्माण होता है। अब जो हमने देखा कि जैन धर्म के बारे में इतनी हम लोगों ने चर्चा किया, डिस्कशन किया, तो जो जैन धर्म के जो महत्वपूर्ण तीर्थ हैं उस पर भी नजर डालते हैं। तो जैन धर्म के जो महत्वपूर्ण तीर्थ हैं वह है मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। जो मौर्य काल जब था तो उसमें जो मथुरा था वह जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से, मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से। कर्नाटक के चामुंड शासकों ने श्रवणबेलगोला में विशाल बाहुबली की मूर्ति, गोमतेश्वर की मूर्ति, बाहुबली की मूर्ति जो गोमतेश्वर की मूर्ति कहते हैं, का निर्माण करवाया था, ठीक है। चामुंड शासकों ने कर्नाटक में, ठीक है। मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण कराया। मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण कराया।
राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर है। राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर है। अधिकतम बौद्ध जनसंख्या वाले देश, अधिकतम जैन जो बौद्ध लिख गया है लेकिन जैन, अधिकतम जैन जनसंख्या वाले देश कौन कौन से हैं? ईरान, इराक, सीरिया, कुवैत, तुर्की, इथोपिया, मंगोलिया, अफगानिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, चीन। ठीक है, जो अधिकतम जैन जनसंख्या वाले देश हैं वह हैं ईरान, इराक, सीरिया, कुवैत, तुर्की, इथोपिया, मंगोलिया, अफगानिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, भूटान तथा चीन। अब इतना डिस्कस करने के बाद जो पेपर में एग्जाम में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे गए क्वेश्चन है उन पर भी नजर डाल लेते हैं। तो जो महावीर का जन्म कहाँ हुआ? तो कुंडग्राम में। महावीर का जन्म कहाँ हुआ? कुंडग्राम में। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत किसको माना जाता है? अहिंसा को। जैन धर्म का जो सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत है किसको माना जाता है? अहिंसा को। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो महावीर स्वामी, जो 24वें तीर्थकर थे, जो इनके 24वें तीर्थकर थे, महावीर स्वामी, उसको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर स्वामी का नाम वर्धमान था। ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर स्वामी का क्या नाम था? तो वर्धमान नाम था। ठीक है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो आगम कहा जाता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था राजस्थान में। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य जनपद कहाँ स्थित था? राजस्थान में। कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? तो आपके ऑप्शन आएंगे जैन, 2-4 धर्म और दे देंगे, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, आपको जैन धर्म पे टिक करना है। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? जैन साहित्य को कहते हैं आगम। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? आगम। ठीक है। महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली था। महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली था। स्यादवाद किसका सिद्धांत था? जैन धर्म का। स्यादवाद किसका सिद्धांत था? जैन धर्म का। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? स्थूलबाहु। स्थूलबाहु थे। प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है। द्वितीय जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? वल्लभी में हुआ था। और जैन साहित्य की का संकलन किस भाषा व लिपि में किया गया? तो इसका संकलन प्राकृत व अर्ध मागधी में लिपि में किया गया। महावीर जी की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? तो महावीर की जो मृत्यु हुई उसके बाद जैन संघ का जो अगला अध्यक्ष हुआ वह सुदमर्ण जी हुए। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको जैन धर्म भी अच्छे से समझ पे आया होगा। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे उसको आप रिपीट करिए। एग्जाम में उससे 2-3 क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछे जाते हैं जैन धर्म से। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। ठीक है। आज के लिए धन्यवाद।